गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 के अंदर जो थर्ड वाला चैप्टर था जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो कल खत्म हो गया। आज स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर का चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसको मैं शॉर्ट में एलईटीवी बोलूंगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है कि एलईटीवी का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूंगा तब मैं उसको एलईटीवी बोलूंगा। तब आपको समझ जाना है कि एलईटीवी का मतलब क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले स्टैंडर्ड 8 की बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड 8 के अंदर भी लीनियर इक्वेशन आता था, लेकिन उसमें वन वेरिएबल था। वो ऐसा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड 8 के अंदर चैप्टर आता था। जैसे मैं लिख दूं x प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 9, x प्लस 3 x बाय 3 इज इक्वल टू 5, x बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, y प्लस 7 इज इक्वल टू 8, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो देखिए ये जो इक्वेशन है उसमें देखिए अब यहां पर वन वेरिएबल ऐसा लिखा है। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं तो आपको पता है, क्योंकि यहां पर जो ये जो वेरिएबल है x, उसके ऊपर पावर कितनी है, वन। वन पावर है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसे होता 3x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता, तो x के ऊपर पावर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल तो 1 है, लेकिन x के ऊपर जो पावर है वो सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। इसीलिए फिर हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इक्वल टू है इसीलिए ये इक्वेशन बना। तो यहाँ पर दो पावर थी इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे, यहाँ पर एक ही पावर है इसीलिए हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कितने हैं, सिर्फ ओनली वन, इसीलिए हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन के अंदर आप देखिए वेरिएबल वन है और वेरिएबल के ऊपर पावर भी वन है, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर भी वेरिएबल एक ही है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन, और पावर इसके ऊपर वन है, x के ऊपर पावर वन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ y, ओनली वन। वेरिएबल के ऊपर पावर कौन सी है, वन, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चैप्टर था वो स्टैंडर्ड 8 के अंदर आता था, और आपको वो आता भी है, क्योंकि उसका भी सबसे ज्यादा यूज होता है चैप्टर में आगे जाके। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको पता है। अब स्टैंडर्ड 9 के अंदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आया, वो फर्स्ट टाइम आया, स्टैंडर्ड 8 के अंदर नहीं आया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टैंडर्ड 10 में भी आएगा। 11th में आप जाओगे, साइंस रखो या कॉमर्स रखो, इस चैप्टर का यूज सबसे ज्यादा होगा, इसलिए बहुत काम का चैप्टर है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझते हैं। इसका चैप्टर का आप नाम देख के ही पता चल जाता है, यहाँ पर वेरिएबल दो होने चाहिए, वेरिएबल दो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x माइनस y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रहा है वहां पर वेरिएबल कितने हैं, टू वेरिएबल, इसीलिए टू वेरिएबल हो गया। और दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर कौन सी है, दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर है वन वन, इसीलिए वो क्या बना, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, देख लीजिए दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर वन है इसलिए लीनियर इक्वेशन। और दूसरी चीज कि वहां पर वेरिएबल टू है इसीलिए इन टू वेरिएबल, वो क्या था, वन वेरिएबल। यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल दो है, दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर वन है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये भी एलईटीवी बना, ये भी एलईटीवी बना।
यहां पर भी देखिए ये इक्वेशन में क्या है, एलडीवी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है वो समझ गए। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमें आगे जाके इस चैप्टर के अंदर ग्राफ भी ड्रॉ करने का आएगा। चलो ये तो आप समझ गए। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब एलईडीवी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, तो ऐसा रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपको कोई पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, तो आपको इतना नहीं लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ इतना नहीं, कॉमा करके आगे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है। अब उसको इसका जो मीनिंग है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है, ए और बी, ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं है। हमें अगर वर्ड में लिखना है ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, ऐसा बोलेंगे तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ ए और बी साथ में जीरो नहीं है। अकेला ए जीरो होगा तो चलेगा, अकेला बी जीरो होगा तो चलेगा, दोनों जीरो एक साथ नहीं होने चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है अगर दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो फिर क्या होता है, ए का वैल्यू जीरो हो गया, बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म चला गया, और बी का वैल्यू भी जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, तो फिर कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ बचता ही नहीं है इक्वेशन के लिए। तो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा होगा, या तो फिर आपको कोई पूछ ले कि एलईडी का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऐसा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो है x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, ये जो है y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और a b और c का वैल्यू फाइंड कर दो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x वाला टर्म आगे होना चाहिए, y वाला टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस साइड है राइट साइड, तो कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो उसके जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 5x प्लस 3y, 7 अंदर जाएगा तो -7 इज इक्वल टू जीरो। ये बन गया एलईडीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है, वो तो जीरो है ही नहीं। यहाँ पर 3 का वैल्यू, यहाँ पर जो बी है उसका वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है, मतलब वो दोनों ही जीरो नहीं है, पता है, क्योंकि 5 का कभी जीरो नहीं होता, 3 जीरो नहीं होता, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एलईडीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अगर आपको कोई पूछे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करो, तो ये फर्स्ट वाला है वो ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू 5, बी की वैल्यू फाइंड करो तो 3, ये कोएफिशिएंट है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, सी इज इक्वल टू -7। तो ये बन गए ए बी सी, इसको बोलेंगे x का कोएफिशिएंट, इसको बोलेंगे y का कोएफिशिएंट, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ये x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो ये जो a b c मैंने लिखा है वो सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का, सॉल्यूशन तब जाके मिलेगा जब x और y की वैल्यू मिलेगी, तब जाके उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो ये आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं, वो समझ गए। आगे जाके लीनियर इक्वेशन के ऊपर से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, और सॉल्यूशन के ऊपर से वापस लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करना वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में।
ये प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर है 40, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Indicate the value of a, b, c. Phi x plus 3y equal to 45. Point 3x is equal to 0.8y minus 2.4. X is equal to 2 by 5y plus 10. Pi x minus 3y is equal to 18. 6x minus 5y is equal to 4.27 bar. 2y minus 3x is equal to 14. Y is equal to x plus 5. 3x is equal to 2y plus 1.5. तो देखिए यहां पर इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है एलईडीवी की स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखना है और उसके बाद a, b और c की वैल्यू हमें इंडिकेट करनी है। तो देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन है ये 5x प्लस 3y, ये 45 अंदर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a, b और c की वैल्यू तो मिल गई, तो ये फर्स्ट वाला जो है उसको हम बोलेंगे x का जो कोएफिशिएंट उसको हम a बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, ये एलईडीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें कन्वर्ट करना था वो हो गया। अब a, b और c की वैल्यू हमें इंडिकेट करनी है, तो a का वैल्यू होगा 5, b का वैल्यू है 3 और कांस्टेंट टर्म कितना है -45। चलो ये फर्स्ट वाला खत्म हो गया। सेकंड वाला देखिए यहाँ पर, सेकंड वाले के अंदर इतना लिखा है 0.3x, ये y वाला टर्म है, y वाला जो टर्म है उसको हम अंदर ले जाएंगे तो माइनस 0.8y, ये 2.4 है वो भी अंदर जाएगा इक्वल टू के उस साइड, तो प्लस बन जाएगा 2.4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एलईडीवी की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये एलईडीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया, लेकिन अभी आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वो डेसिमल में है। अगर आप ये डेसिमल में रखना नहीं चाहते तो पूरे इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10th प्लेस पे जो पॉइंट है वो चला जाएगा, क्योंकि 0.3 है उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, 0.8 है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, 2.4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, जीरो को छोड़ के, जीरो के साथ नहीं करेंगे। तो देखिए अब यहां पर
मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा यहाँ पर 3x माइनस 8y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये एलईडीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म में वहां पर भी आ गया था। अब यहाँ पर हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। वैसे ये कोएफिशिएंट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, एक का वैल्यू आप 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं, माइनस 0.8, और यहाँ कांस्टेंट टर्म 2.4 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इंटीजर में चाहिए कोएफिशिएंट तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू हुआ 24। तो ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड के अंदर लिखा है x इज इक्वल टू 2/5y प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ क्रॉस में जाएगा और 5 वहां जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा 2y प्लस 50, दोनों ही अंदर जाएंगे, 5x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये एलईडीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमें a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो a का वैल्यू होगा 5, b का वैल्यू होगा -2, c का वैल्यू होगा -50। थर्ड वाला खत्म हो गया, लिख दीजिए। फिर चलते हैं 4 एंड 5। फोर्थ में देखिए, फोर्थ वाले में पाई एक्स माइनस 3y, ये 18 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम बोलेंगे पाई, y का जो कोएफिशिएंट है d उसको हम बोलेंगे -3, और कांस्टेंट टर्म कितना है -18। चलो फोर्थ वाला हो गया खत्म। फिफ्थ वाला में देखिए, फिफ्थ वाला जो सम है उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है ना वो एनटीआर एक्सप्रेशन में लिखा है। डेसिमल एक्सप्रेशन 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, 3 टाइप के होते हैं। उसमें से ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है इसका कांस्टेंट टर्म? एनटीआर फॉर्म में, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐसे फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले उसका हम P अपॉन Q फॉर्म फाइंड करेंगे। P अपॉन Q फॉर्म उसका आ जाए, उसकी जगह पर ये रख देंगे, तब जाके आपको वैल्यू इसका मिल जाएगा, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा और A, B और C का वैल्यू भी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 4.27 जो नंबर है उसको हमें P अपॉन Q फॉर्म में लाना है। तो P अपॉन Q फॉर्म में लाने के लिए मेथड आपको शॉर्टकट एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको पॉइंट को भी भूल जाना है, ऊपर जो बार दिख रहा है उसको भी भूल जाना है, सिर्फ लिखना है आपको 427। अब आपको यहां से क्या करना है, ये जो बार दिख रहा है उसके नीचे जो नंबर है उसको भूल जाइए, तो आपको क्या दिखता है 42। तो 42 आपको यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो लाइन है उसके नीचे 1 डिजिट है तो 1 टाइम 9 लिख दो, और ये पॉइंट और ये लाइन इन दोनों के बीच में अगर 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0 रख दो। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, 12 माइनस 4 कितना होगा 8, यहाँ कितना रहा 3, और यहाँ पे रहा 90। जितना भी सिंप्लीफाई होता है कर देते हैं। यहाँ पर दोनों को हम 5 के साथ, या तो फिर यहाँ कितना होता है 8, 8 प्लस 8 16, तो वो 9 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम दोनों को 5 के साथ डिवाइड कर देते हैं। दोनों को 5 के साथ डिवाइड करने जाओगे आप तो कितना रहेगा, तो 385, उसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, कितना रहता है वहां पे, वहां रहता है 3, तो 77। तो इतना होगा यहाँ पर 77 इंटू 5, 18 इंटू 5, तो ये कट हो गए, या कितना रहा 77/18,
अगर आपको ऐसा ही रखना है, किसी को इसको चेंज नहीं करना है तो भी चलेगा। कैसे, वो एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद। चलो ये अब जहां पर आपको 4.27 दिखता है वहां पे आपको 77/18 लिखना है। तो ऐसे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 4.27 बार। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, जहां पर आपको अब 4.27 बार दिखता है वहां पे 77/18 लिखना है। तो 77/18, अब वहां पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको वहां पे क्रॉस में। तो 18 6 जा कितना होगा 108x, यहाँ पे 18 5 जा 90y इज इक्वल टू 77। तो 108x यहाँ पे 90y माइनस 77 इज इक्वल टू होगा 0। देखिए अब यहां से आप ये एलडीवी की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो ए का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है 108, बी का वैल्यू है -90 और सी का वैल्यू है -77। अगर इक्वेशन ये है तो उसके अकॉर्डिंग ए बी सी ये है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहां से ही ऐसे लिख देना है तो भी हो जाएगा। कैसे, देखिए वो वाला इक्वेशन है, इसको हम ऐसे लिखे 6x माइनस 5y, ये 4.27 जो बार है उसको ऐसे लिख के, तो ये भी चलेगा, ये गलत नहीं है। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एबीसी क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर 6 बी इक्वल टू -5 एंड सी इक्वल टू -4.27 बार, तो ये भी चलेगा। अगर किसी को ऐसे कन्वर्ट करने के बाद लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए। अब चलते हैं 6 7 एंड 8 में। तो देखिए यहाँ पर 2y माइनस 3x इक्वल टू 14 लिखा है। तो x वाला टर्म आगे लिखेंगे, तो -3x प्लस 2y इक्वल टू 14। 14 को भी अंदर ला रहे थे, 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x माइनस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू होगा 14। चलो होगा ये वाला। सेवेंथ वाले के अंदर y इज इक्वल टू x प्लस 5 लिखा है, तो y को अंदर ला दो, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एलईडीबी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 5। तो 8 वाला जो सम है उसमें 3x प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 1.5 बार। यहां से सीधा भी लिख सकते हैं उसको, किसी को ऐसा नहीं करना है तो यहां से क्या होगा 1.5 जो बार है, यहां शायद आपको दिखता नहीं होगा, उस साइड में लिख देता हूं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1.5 बार। तो 1.5 बार को आप P अपॉन Q फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 15 लिखेंगे, लाइन को हाइड कर देंगे तो 1, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे 9, तो कितना आ गया 14/9। वहां पर आपको 14/9 लिखना है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1.5 बार आपको जहां पर दिखता है वहां पर आपको लिखना है 14/9, ये क्रॉस में जाएगा 27x माइनस 18y, 14 अंदर जाएगा, -14 इक्वल टू 0। एलईटीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ए का वैल्यू कितना है 27, बी का वैल्यू है -18 और सी का वैल्यू है -14। लिख लो।